Active and passive voice. So, active voice. Active voice is used in daily life 90% of the times. Active voice में emphasis is on the subject. अभी emphasis क्या चीज़ है? Emphasis मतलब stress. Stress या importance दी जाती है subject पे. Now what is a subject? Subject is the doer of an action. जैसे कि I, we, you, they, he, she, it. Now I, we, you, they, he, she, it ये सब क्या है? These are pronouns. Alright, ये pronouns है. Now as you can see मैंने लिखा हुआ है noun. For example, Sana, which is a girl's name. So मैं कह सकती हूँ ना Sana. Sana is a good girl. Sana goes to school वगैरह. So Sana is a noun. Now अगर मैं चाहूँ कि Sana की जगह मैं she बोल दूँ तो क्या करेक्ट होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा. सो चाहे प्रॉपर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो जो कि उसका सब्स्टिट्यूट होता है, दोनों केसेस में सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन. एग्जैक्टली, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन. सो एक्टिव वॉइस के अंदर एम्फेसिस होता है, यानी इंपॉर्टेंस दी जाती है सब्जेक्ट को, जिसको हम उर्दू में फाइल कहते हैं. काम करने वाला, काम करने वाले को सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है. चूंकि इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है लिहाजा उसको सबसे स्टार्ट में रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट. इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई एम द डूअर ऑफ एन एक्शन. आई एम कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट. सब्जेक्ट को सबसे पहले हम रख. यह है एक्टिव वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सो आई तो सब्जेक्ट हो गया. मेन वर्ब आ जाता है उसमें, कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट, ईटिंग माई फूड, पिकिंग अप माई नोटबुक वगैरह. पिकिंग, कंप्लीटिंग, ईटिंग, ये सब क्या है? दीज आर वर्ब्स. देन वी हैव object, which is my assignment. That is what? That is an object. You have seen कि that is active voice. Now let's talk about passive voice. Passive voice क्या होती है? Passive voice is the opposite of active voice. इसमें सारा का सारा emphasis होता है object पे. And as you know, emphasis मतलब stress या importance. So my assignment object बिल्कुल last में था, अब वो सबसे पहले आ गया. So it becomes my assignment is being completed by me. और subject को सबसे कम importance दी जाती है. by me सबसे एंड पे आ रहा है. बाय मी या सब्जेक्ट इतना अनइम्पॉर्टेंट है कि उसको अगर हम चाहें तो हम रिमूव भी कर सकते हैं ऑल टुगेदर. सो इफ आई से माई असाइनमेंट इज बीइंग कंप्लीटेड, तो क्या ये करेक्ट होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा. दैट विल बी टोटली कंप्लीट. सो इट इज़ ऑप्शनल फॉर मी टू ऐड सब्जेक्ट, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंस एम्फेसिस ऑब्जेक्ट के ऊपर है. माई असाइनमेंट इज बीइंग कंप्लीटेड एंड बाय मी बिल्कुल मैंने एंड पे लगा दिया. सो दैट इज पैसिव वॉइस. नाउ एज यू कैन सी कि बीच में भी थोड़ा सा चेंज आया है. पहले था आई एम कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट, एम कंप्लीटिंग, जबकि अब हो गया है इज बीइंग कंप्लीटेड. सो ये चेंज आता है और इसको आपने एज इट इज याद करना होगा कि किस तरह चेंज आता है. देयर आर सर्टन रूल्स फॉर दैट. एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने वो रूल्स लिखे हुए हैं. ऑफ कोर्स ये एक बार पढ़ के तो आपको नहीं आएंगे, आप इनको रेपिटिशन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएंगे. ये आपको एज इट इज़ याद करने होंगे. इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज रूल्स. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इस तरह चेंज होगा कि उसमें इज और आर का इजाफा होगा डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. इफ़ इट इज़ समथिंग सिंगुलर, वाहिद है, तो आप इज लगाएंगे. प्लूरल है तो आप आर लगाएंगे. एंड एज ऑलवेज यू विल सी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है पैसिव वॉइस में हमेशा. ये तो डन डील है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. कोई भी टेंस हो, आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी आएगी. सो ऑब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट में आ गया. ये देखें, आपको नजर आ रहा है ना, आई डू माई होमवर्क. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? एग्जैक्टली माई होमवर्क. सो माई होमवर्क स्टार्ट में आ जाएगा. इज लगा देंगे हम क्योंकि सिंगुलर है, एक होमवर्क है. डन, डू की थर्ड फॉर्म है. और एंड पे बाय मी, हमने बाय मी लगा दी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? अगेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा. दैट इज नंबर वन. सबसे इजी चीज टू रिमेंबर व्हेन कन्वर्टिंग एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस इज नंबर वन. और आप ये याद रखिएगा, नंबर वन क्या है? आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाना है. व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि बाय डेफिनेशन पैसिव वॉइस में एम्फेसिस ऑब्जेक्ट पे होता है. सो द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू व्हेन कन्वर्टिंग एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस इज टू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द स्टार्ट. जो भी ऑब्जेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, I picked up my notebook. अब ये पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट. I picked up my notebook. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? My notebook. My notebook was picked up by me. अब यहाँ पे क्या है? I did my homework. My homework was done by me. I was doing my homework. My homework was being done by me.
सो ये रूल्स आपने जहन नशीन करने हैं डिपेंडिंग ऑन विच एवर टेंस यू आर डीलिंग विद, कि बाय रूल एंड बाय डेफिनेशन पैसिव वॉइस में सारा एम्फेसिस ऑब्जेक्ट पे होता है एंड एक्टिव वॉइस के अंदर सारा एम्फेसिस सब्जेक्ट पे होता है। ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें क्या शौक हुआ है कि हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बोलें, एक्टिव वॉइस अच्छी खासी तो है, 90% ऑफ द टाइम्स हम उसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, सो व्हाई डू वी नीड टू टॉक इन पैसिव वॉइस एट ऑल? That's a good question. Actually, the reason why we use passive voice is number one, डेली लाइफ में समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है। डूअर ऑफ एक्शन कौन होता है? सब्जेक्ट। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जिस तरह न्यूज़ देख रहे होंगे, सपोज वो कहते हैं कि द क्राइम वॉज कमिटेड, अभी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें वो कह रहे हैं पैसिव वॉइस में द क्राइम वॉज कमिटेड। वो एक्टिव वॉइस में क्यों नहीं बोल? इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्राइम किसने कमिट किया, उनको ये नहीं पता कि क्राइम किसने कमिट किया, देयरफॉर इसलिए वो कह रहे हैं द क्राइम वॉज कमिटेड। सो समटाइम्स व्हेन वी डोंट नो हु द डूअर ऑफ एक्शन इज और वॉज, व्हेन वी डोंट नो द सब्जेक्ट, फिर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ रिसर्चेज में, थीसिस में, डिसर्टेशन में आप ये देखेंगे कि पैसिव वॉइस ही यूज़ हो रही होती है। रेयरली आप ये देखेंगे कि वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट, वी कंडक्टेड दिस रिसर्च। नहीं नहीं नहीं, दिस रिसर्च वॉज कंडक्टेड, दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड। पैसिव वॉइस में बात की जा रही होती है। सो दैट इज ऑल्सो द यूसेज ऑफ पैसिव वॉइस कि वो रिसर्च वर्क में इस्तेमाल हो रहा होता है। एंड दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। इफ यू वांट आई कैन अपलोड एक्सरसाइजेस फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस। खैर वो मैं अपनी लाइव क्लासेस में कराती रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बट फॉर स्टार्टर्स दिस इज अ गुड इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। रिमेंबर, इसके बाद सारा का सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। सिंपली गो टू एनी सर्च इंजन एंड देन टाइप exercises for converting active voice sentences into passive voice and it will give you a list of sentences. लिखते रहे उन active voice sentences को passive में convert करने के लिए, and if you want to give yourself even more of a challenge, you can convert back the passive voice sentences into active voice and then get them checked by a teacher. So I hope it gives you a nice little introduction to active and passive voice, and I hope it is clear to you.